चलो जी देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे संप्रदाय निरपेक्ष कवि के बारे में, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था मीराबाई के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रसखान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो कवि है हमारे संप्रदाय निरपेक्ष कवि के, रहीम दास। उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम लोग रहीम के नाम से भी जाना जाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं रहीम दास जी के बारे में थोड़ा बहुत। अगर रहीम दास जी का बात किया जाए, उनके जन्म की बात किया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो रहीम दास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी के में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए कि इनका पूरा नाम इनका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम था अब्दुल रहीम। पूरा नाम अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना। तो हंसना नहीं है, इनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। अभी मत खाना, तुम लोग मत बैठ जाना है निकाल के मुंह में एकदम खाने खाना बोलना कि आप ही तो बोल रहे खाने खाना। हाँ, तो तुम लोगों को सुनाई देगा खाले खाना। तो हाँ, अब्दुल रहीम खाने खाना ये मुस्लिम थे। लेकिन मुस्लिम होते हुए भी ये भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जैसे कि रहीम दास जी थे। रहीम दास बोल रहे हैं, बस खान दास जी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर बात की जाए इनके पिता का नाम, पिता का नाम था इनके बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। ये बैरम खान बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि बैरम खान जो थे अकबर के, जब छोटा था, ठीक है, तो इन्हीं मतलब ये अकबर जब तक राजा नहीं बना था, तब तक राजा की जिम्मेदारी कौन लिए थे? बैरम खां। 11 साल की एज में अकबर को राजा बना दिया गया, तो अब बैरम खां वहां पे सेनापति हो गए थे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए कि कब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1627 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? रहीम दास जी की। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आया। अब रहीम दास जी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इनकी रचनाएं से बनता है। किससे बनेगा क्वेश्चन? रचनाएं से बनेगा। तो इनकी रचना, हाँ, बोर्ड एग्जाम में रचनाएं से भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसकी रचनाएं हैं। और इस बार क्वेश्चन जो आया था लेवल बहुत हार्ड पूछा गया था। क्यों? क्योंकि रचनाएं नहीं पूछा गया था, इस बार विधक पूछ ली गई थी। क्या पूछा गया था? कि बताइए कौन सा नाटक है, कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, कौन कौन सा क्या है, यही सब पूछा गया। निबंध है, हाँ, तो इस सब से पूछा गया था। और ये सब ऐसा था कि 10 गो में 2 गो किसी का सही हो रहा था, किसी का 3 गो सही हो रहा था, वो गलती से। तो सब आहे पर टिक मार देते थे, तो साहेब आहे को मारोगे तो एगो दूगो तो सही तुक्का लग ही जाएगा। तो बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो इनकी रचनाएं है, पहला नगर शोभा। नगर शोभा इनकी पहली रचनाएं है। दूसरा है बैरवे नायिका भेद, इंपॉर्टेंट है ये। बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा के बाद बैरवे नायिका भेद है इनकी रचनाएं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है। अगला अगला है रहीम दोहावली। अगला क्या है? रहीम दोहावली। कवितावली दोहावली याद आ रहा हो तो याद कर लेना है तुलसीदास जी को। ठीक है, मदनाष्टक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? स्टार वाला है मदनाष्टक। ठीक है, फिर रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी दो दो लोग का है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी याद आ रहा है किसका है? भ्रवर गीत, तो नंददास जी का था वो। श्रृंगार सोरठा, अगली रचना है कि श्रृंगार सोरठा। और खेट कैतुक, खेट कैतुक, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मदनाष्टक, नगर शोभा, बैरवे नई का भेद। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इनसे। किससे? रहीम दास जी से। तो रहीम दास जी को याद करो या ना करो, लेकिन इनकी रचनाओं को याद करके रहना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
अब आते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इनकी क्या विशेषता थी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या विशेषता थी, किसकी, रहीमदास जी की। तो रहीमदास जो थे ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। क्या थे ये, अकबर के कितने नवरत्न थे, 9 गो। तो ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे, यानी कि 9 गो रत्न थे, तो 9 गो में से एक इनका भी एक स्थान था, किसके दरबार में, अकबर के। हाँ, कोई राज्य मंत्री था, तो कोई बीड़ा बजाने वाला था, तो कोई लिखा पढ़ी करने वाला था। हाँ, लिखा पढ़ी करने वाला कौन था, जिसने आईने अकबरी लिखा है, अब्दुल फजल। ठीक है, बीरबल थे, अब्दुल फजल थे, टोडरमल थे, फिर क्या बोलते हैं रहीमदास जी थे। ये किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक ये रहीमदास जी भी थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये चीजें समझ में आया। ये दान के लिए फेमस थे, ये दानशीलता, ये दानशीलता के लिए फेमस थे, दान को देने वाला प्रसिद्ध थे। इनको दूसरा कर्ण के रूप में जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको दूसरा कर्ण के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज्यादा दान करने वाला भारत में अभी तक कौन हुए हैं, कर्ण हुआ है। कौन हुए हैं, कर्ण, यानी कर्ण से ज्यादा आज तक इस धरती पर कोई दान करने वाला नहीं आया है। तो अपने मृत्यु, उसको पता था कि अपना कवच और कुंडल दे देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उसने आसानी से उस चीज को क्या कर दिया, दान कर दिया। जिसको पता है कि जो हम ये चीज करेंगे तो उसको मृत्यु प्राप्त होगा, वो नहीं देगा, लेकिन कर्ण वो कैसा था व्यक्ति कि दान करने के मामले में उसने वो दान कर दिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर अभी तक कोई दानी पुरुष हुआ है इस धरती पे तो कौन हुआ है, कर्ण। ठीक, इस उसके जैसे ही ये कौन थे, रहीमदास जी भी थे। ये भी कोई भी आता था तो इनको क्या कर देते थे, दान कर देते थे। ठीक है, तो इनके दानशीलता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बात लिखी है कि इनकी दानशीलता का हृदय सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। मतलब ये जिसको भी दान देते थे अपने मन से दान देते थे, यानी सच्चे हृदय से देते थे, इसमें कोई दिखावा नहीं था। कीर्ति की कामना से उसको कोई संपर्क नहीं था, यानी इनकी कीर्ति की कामना से कोई भी संपर्क नहीं था। यही कारण है कि रहीम को दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। इसको किसके रूप में जाना जाता है, दानवीर कर्ण। यानी जैसे कर्ण दानों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, वैसे ही कौन प्रसिद्ध थे, रहीम दास जी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में, प्रसिद्ध पंक्ति के बारे में। बहुत बार पूछा गया है इनसे प्रसिद्ध पंक्तियों से क्वेश्चन, तो प्रसिद्ध पंक्ति थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है इनकी प्रसिद्ध पंक्ति। ये बहुत बार पूछा गया है। एक है सुरतीय नर्तीय नागतीय, सुरतीय नर्तीय नागतीय, पूछ सकता है कोई, वो नहीं है, बोल देगा कि इसका व्याख्या कीजिए, यानी हिंदी में बताइए इसका मतलब। यह चाहत सब कोई, यह चाहत सब कोई, कब पूछेगा, जब हार्ड करना होगा तब। ठीक है, एक और है गोद लिए, गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हिलसी हुलसी फिरे, तुलसी
तुलसी सो सुत होए, सो सुत होए। ये रहीम का है, ठीक है। किसका है? रहीम दास जी का। तो ये प्रसिद्ध इनकी पंक्ति थी, ठीक, रहीमदास जी की। अब आते हैं हम लोग इनकी चर्चित दोहे के बारे में जानते हैं, ठीक। अब चर्चित दोहा, इनकी फेमस दोहा कौन कौन सा था। और रहीमदास जी की दोहा के बारे में अगर बात किया जाए तो रहीमदास का दोहा यानी कि तुम्हारा जीवन जो हम लोग जी रहे हैं वो एक एक चीजों को, सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। तो रहीमदास जी के दोहा के बारे में, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, गोद लिए हुलसी फिरे। तुलसीदास जी की पत्नी माता जी का नाम क्या था? समझ में आया क्यों लिखा गया है? बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया तो बुझा देंगे, ठीक है। बुझवाना पड़ेगा नहीं, तब ठीक है। अब आते हैं चर्चित दोहे पे, ठीक है। तो लिखो, रहीमन धागा प्रेम का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। क्यों? क्योंकि आए या ना आए लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत बहुत क्या है, इससे जानकारी, इससे मतलब बहुत हम लोग को हेल्प मिलेगा चीजें समझने में, यानी जीवन को खोल कर रख देगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े। हो गया? जुड़े तो गांठ पड़ जाए। देखो ये लाइफ को खोल कर रख दिए कौन? रहीमदास जी। हाँ, 2 लाइन में पूरा जिंदगी का सार बता दिए हैं। हाँ, अगर कोई समझने वाला होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हाँ, कोई किसी के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध है, यानी एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, खूब बढ़िया से दोस्ती यारी है। हाँ? तो जिसका खूब बढ़िया से दोस्ती यारी होगा किसी के साथ, तो तीसरे को आंख में क्या करने लगोगे? गड़ने लगोगे। उतना तेज तो कहा भाला भी घोप दिया जाएगा, कांटा भी छुआ दे, भाला भी घोप दिया जाएगा तो तुमको चोट नहीं लगेगा, जितना कि कोई दो लोगों के साथ अगर रह रहा है उससे तीसरे को दुश्मनी होती है, नहीं आंख में गड़ने लगता है। तब जब गड़ने लगेगा कोई किसी के आंख में, तो लोग क्या करते हैं, अब उसकी बात जाकर उसको कुछ उल्टा सीधा बोलेगा और इसकी बात जाकर किसी को उल्टा सीधा बोलेगा। अगर अनपढ़ गवाह लोग होगा तो चीजें को तुरंत रिएक्ट करेगा, समझेगा नहीं, तो वहीं पे उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, यानी जो एक दूसरे के साथ हम लोग का प्रेम का धागा है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, यानी अगर वो टूट गया एक बार किसी का किसी से विश्वास हट गया, टूट गया, तो चाहे हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, वो फिर से वो पहले जैसा विश्वास नहीं बनेगा। और जिसको डाउट होगा, जिसका जिसके साथ घनिष्ठ संबंध होगा, हाँ, XYZ कोई भी हो, किसी का किसी न किसी के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है, और ऐसा कोई है नहीं कि जिसका ना हो। इस धरती पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि नहीं मेरे किसी के साथ गहरा संबंध या रिश्ता नहीं है। तो जिसके साथ किसी का गहरा संबंध है, अगर गलती से बाई चांस कुछ मतभेद हो गया या हो गया होगा, तो तुम रियलाइज कर लेना कि पहले जैसा फिर वो मिठास तुम्हारे रिश्ते में नहीं रह जाएगा। चाहे तुम
उससे कई गुना ज्यादा क्या है ना, एक दूसरे के साथ रहो और संबंध बनाओ। ठीक, तो यही बोला गया है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये समझो अपने आप पे कहा गया है, अगर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी हो, तो हमें उसके साथ रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, किसी तीसरे के कहने से रिश्ता उससे खराब नहीं करना चाहिए। हम जब तक जान लेने की सच्चाई क्या है क्या नहीं। नहीं तो एक बार किसी के साथ रिश्ता टूट गया, तो फिर चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो फिर हमसे उस तरह से वो रिश्ता नहीं बन पाएगा, ना ही जुड़ पाएगा। तो पहले का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये कहने के तो ये दोहा है, लेकिन ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा, यहाँ से हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं इस दो लाइनों से, कि हम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसके साथ कैसे रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, अगला है दूसरा। हाँ, ऊपर का मिटा दें, चलो कोई नहीं, दूसरा मिटा देते हैं। हम सोचे थे किसी में एडजस्टमेंट करा देंगे, तो ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये रहीम दास का दोहा समझ लो कि हम लोग के लिए क्या है, हाँ, ये एक तरह से अमर का वरदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक, तो दूसरा क्या है, दूसरा भी बहुत गहरी बात बोली है इन्होंने, कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, लाख करे किन कोय। ठीक है, तो हो गया। रहीमन फाटे दूध का, रहीमन फाटे दूध का, दूध को कर लो, दूध को मथे न माखन होए, मथे ना माखन होए। बहुत बढ़िया बात कहा गया है इसमें भी। ठीक है, तो समझ लो कि ये रहीम दास जी के बारे में अगर पढ़ना है हमें जिंदगी में, तो अगर इनके दोहा नहीं पढ़े, कबीर दास जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके दोहा नहीं पढ़े, रसखान जी के बारे में पढ़ रहे हैं, रैदास जी के, तो इनका तो अगर दोहा नहीं पढ़े, तो फिर हमारा पढ़ना क्या है, बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। अब वो क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब क्या बोला जा रहा है कि मान के चलो कोई दो व्यक्ति है या दो इंसान है, हम है या कोई भी हो सकता है, हाँ, उन दोनों में बहुत अच्छा संबंध था, एक दूसरे से एक ना अच्छा संबंध था, रिलेशनशिप था, लेकिन किसी के आंख में गड़ने लगे, और यहाँ से रहीमन धागे प्रेम का मत तोड़ चटका, यानी उसने धागे को तोड़ दिया। धागे तोड़ दिया मतलब दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, यानी टकराव कर दिया, मन मुटाव कर दिया, चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से। तो अब जब किसी को अपनी गलती का क्या हो जाए, पछतावा हो जाए, क्या हो जाए, पछतावा। मान के चलो दो लोग है, तो कोई एक तो गुस्सा करेगा तभी तो रिश्ता टूटेगा, हाँ, चाहे एक ज्यादा बोलेगा, एक तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि रिश्ता बिगड़ जाएगा वहां से। तो किसी को अपने गलती का क्या हो गया, एहसास हो गया कि हाँ, हम किसी के बहकावे में आकर अपना रिलेशनशिप क्या कर दिए, तोड़ दिए या खराब कर दिए। अब उसके बाद अगर बोलेगा क्या कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, अब उसको अफसोस हो रहा है, तो बोल रहा है क्या करे, अपने दोस्त से बोल रहा है कि भाई हमसे गलती हो गया क्या, तो हमें अपने दोस्त के साथ ऐसे करना नहीं चाहिए था, ये मेरी भूल थी कि किसी तीसरे कहने में आकर हम उसके साथ अपना दोस्ती का क्या कर लिए, बिगाड़ कर लिए, तोड़ लिए। तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, अगर बात बिगड़ गई है तो बनने वाला नहीं है। लाख करे कि कोई, मतलब लाखों लोग आकर कुछ चाहे कोई भी उपाय लगा ले, वो बनने वाला नहीं है। रहमन फाटे दूध का, मथे न माखन हो। देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, कि जैसे दूध होता है, दूध एक बार फट जाएगा तो चाहे तुम लाख लोग आ जाए, चाहे करोड़ों लोग आ जाए, और चाहे कितना भी उपाय कर लो, दूध जब फट जाएगा ना, कितना भी इसको मत लो, उसमें माखन
नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही बोला जा रहा है कि जब एक बार बात बिगड़ जाए, तो जैसे दूध फटने के बाद माखन नहीं होगा, वैसे बात बिगड़ने के बाद कुछ उपाय उसका उपाय नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट है हम लोग का, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इससे क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए कौन सा अलंकार है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये अगर बात किया जाए तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये अलंकार से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसमें जान लिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो चून मतलब होगा जल, एक होगा मोती, ये मानुष मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, हो गया, चीजें समझ में आया कि नहीं? yes, तो ये दोहा नहीं है, एक तरह से हमारा लाइफ का क्या है, स्कैन है। स्कैन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आसानी से इस चीजों को समझाया गया इसमें। तो अगर बात किया जाए रहीमदास, तो रहीमदास का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनके पिताजी का नाम बैरम खां था। इनकी मृत्यु हुई 1627 में। इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो नगर सभा, बैरवे नई का भेद, रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार रस खैट तुम। अब इनकी चर्चित दोहा बहुत बार पूछा गया है कि बताइए, एक जैसे दोहा दे देगा कि रेहमन धागा प्रेम का, तो यहाँ से तुम पकड़ लिए रेहमन से ही, लेकिन व्याख्या जरूर दे सकता है, व्याख्या भी दे सकता है कि व्याख्या कीजिए। हाँ, तो जैसे तो ये लिख दे दिया गया पैसे, अब इसको कहेगा व्याख्या कीजिए हिंदी में। तो रेहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बताइए इसका हिंदी में क्या होगा? तो हिंदी में क्या मतलब होगा कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा हमें नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो एक बार जब टूट गया तो जब भी जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। समझ में ना व्याख्या कैसे करेंगे? तो ऐसे ही व्याख्या के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम लोग का पूर्ण रूप से भक्ति काल कंप्लीट हो चुका है। पूर्ण रूप से भक्ति काल क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य में दो गो काल कंप्लीट कर लिया, एक आदि काल, एक भक्ति काल। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा रीति काल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो रीति काल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग को रीति काल से चलेगा।